नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए आज ईवीएस की क्लास लेकर आया हूँ, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। इतनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच करें। हम कोई भी फालतू की बात नहीं करते वीडियो में, ओनली कंटेंट की भी बात करते हैं। छोटी सी वीडियो लेकर आते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण ये है कि इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। क्या? पक्षियों के दो नेत्र यानी आँख होते हैं। इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को ही एक ही समय पर देख पाते हैं। क्या अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते? हम आपको बता दें, पक्षियों से आपके क्वेश्चन सीटेट में बहुत बनते हैं। कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, ये आप ध्यान रखना। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। ठीक है। दर्जन चिड़िया से पूछा जाता है तो दर्जन चिड़िया जो होती है पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। शक्करखोरा जो चिड़िया होती है वो आपने देखा होगा, पेड़ पर जो लाइनटेन की तरह लटकता हुआ घोंसला होता है वो शक्करखोरा का होता है। ठीक है। पक्षियों से बनने वाले, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। पक्षियों से बनने वाले प्रश्न ही मैं आपको बता रहा हूँ। फाख्ता पक्षी जो है कैकट्स के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अधिकांश पक्षी जो होते हैं उनके नेत्र स्थिर होते हैं, घूम नहीं पाते हैं, इसलिए वो अपनी गर्दन इधर उधर हिलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? गोवा, जम्मू और कश्मीर, बिहार या मिजोरम? जम्मू और कश्मीर में किस तेल में पका के बनाते हैं? तो ये सरसों के तेल में पका के बनाते हैं, ये आप ध्यान रखना। लेकिन गोवा में नारियल के तेल में पकाकर बनाते हैं, यानी हमारा फर्स्ट राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं? इनके छोटे बच्चे हैं। अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? हम आपको बता दें, आप अगर बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस देंगे तो बच्चा अपने आप सोचेगा, उनका अवलोकन करेगा, देखेगा, प्रश्न पूछेगा। तो इससे क्या है, इससे भैया परिकल्पना, अवलोकन एवं रिकॉर्ड की जो क्षमता होगी वो विकसित होगी बच्चे में, यानी 4 राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरती है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर पानी में डाल देती है। शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को ये सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में कौन से प्रकरण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? क्या परिकल्पना करवाना है, वर्गीकरण करना है, अवलोकन करेंगे या मापन करेंगे? तो हम आपको बता दें, बच्चा क्या करेगा, मापन नहीं, बिल्कुल अवलोकन करेगा, देखेगा कि वो कैसे तैर रही है पानी में, यानी थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बिल्कुल नहीं भैया, अवलोकन नहीं, परिकल्पना करेगा। क्या करेगा? परिकल्पना करेगा, सोचेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने ऑप्शंस कुछ क्वेश्चनों के इधर साइड में ले लिए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविताएं। सही विकल्प को चुनना है आपको। इधर ऑप्शंस हैं, आप बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल क्या हो जाएगा, परिवार एवं समुदाय भी
जल चक्र पौधे के बारे में बताएंगे जो अनेक प्रकरण हैं, ठीक है, सजीव निर्जीव के बारे में पाठ पुस्तकों से भी पता चलता है, शिक्षक से भी, कहानियाँ एवं कविताओं से भी। यानी ए बी सी डी हमारे चारों ऑप्शंस कहाँ हैं, 2 में सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा कट हो गया है। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रख्यात भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर हैं। वह कर्नाटक की हैं क्या? बिल्कुल भैया कर्नाटक की हैं क्या? उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती हैं। वह 12 वर्ष की आयु से ही भार उठाने का अभ्यास करने लगी। सही विकल्प क्या होगा? कमेंट। 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वह कर्नाटक की नहीं है, ये आप ध्यान रखना। कहाँ की हैं जरा एक बार कमेंट कीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी बिल्कुल कर्नाटक की हैं क्या? बिल्कुल कमेंट कीजिए आप लोग। फिलहाल में ऑप्शंस जो करेक्ट हो जाएगा यानी सेकंड वाला ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, ए सी डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, कमेंट कीजिए क्या होगा? तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा आकर्षित किया जाता है, या मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, या मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। आपने देखा होगा जो जमा पानी होता है उस पर लार्वा जमा रहता है, उसी पर जो अंडे होते हैं, अंडे का निर्माण होता है और इसी से जो प्रजनन होता है 72 घंटे तक मच्छर का प्रजनन हो जाता है, ठीक है। फिलहाल तेल जो होता है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड? तो जो कुडुख है वो आपकी कहाँ की भाषा है? ये आपकी झारखंड की है। कम टाइम है, बस आपको कंटेंट देखना है, अच्छे से आपको तैयारी करनी है। 8 नंबर का राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। मिजोरम की आपसे भाषा पूछी जाए तो कौन सी होगी? मिजो, जिसे लुसाई बोलते हैं। मणिपुर की मणिपुरी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? सुनीता अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है क्या? उसे धूप में फैला देती है। ये इतने प्रकरण करती है वो। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तकनीकी बी के लिए वह निम्नलिखित में से किस पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? सिर्फ हमें तकनीकी बी की बात करते हैं, यानी इस तकनीकी के लिए किसकी बात कर रही है? क्या पके हुए चावल, प्याज, लहसुन, हरा धनिया या काजू या बर्फ़ी? तो जब गीले कपड़े में लपेट के रखेगी और वो ज्यों का त्यों बना रहेगा तो वो कुछ और नहीं भैया, हरा धनिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना या हाइपर एक्टिविटी। अति सक्रियता होगा, अति सक्रिय होगा तो वो तनावग्रस्त नहीं होगा। बहुत बात करना क्या तनावग्रस्त? नहीं भैया। पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता नहीं, तो क्या हो जाएगा? आक्रामक व्यवहार करेगा जो तनाव से ग्रस्त होगा बच्चा, ठीक है। उसको मारेंगे नहीं, दंड नहीं देंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे और उसके समस्या का समाधान करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय ये प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोग व उस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। दबाएंगे आप तो क्या होगा जरा कमेंट करें। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना है आपको। गुब्बारे में हवा भरना है। 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा समस्यावस्था में लाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी? 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 11 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक तो खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें, यानी ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है बिल्कुल। और क्या करेक्ट होगा? 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा
मतलब जो समस्यावस्था में लाएं, साम्यावस्था में लाएं सॉरी, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। ठीक है, यानी कि हमारा ए और डी करेक्ट हो जाएगा। गुब्बारे में हवा भरना नहीं होगा, जूस खींचना नहीं है भैया, तो इससे हवा का प्रकरण थोड़ी पता चलेगा, यानी हमारा ए एंड डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। पानी को साफ करने, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, या मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, मछली घर में जो हवा पंप लगा होता है वो क्या करता है, बिल्कुल अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देता है। 12 नंबर का थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित होते हैं? मच्छर, मलेरिया, एनीमिया। तो यही मच्छर से क्या होता है? मलेरिया होता है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को, फर्स्ट ऑप्शन आपका इधर है, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए, विद्यार्थियों के अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए, तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। बिल्कुल, पोषण का आपको प्रक्रम पढ़ाना है बच्चों को, तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, ये हमारा राइट आंसर होगा। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। पंकज ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने से चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। पंकज किस रोग से पीड़ित हो सकता है? एक बार आपको कमेंट करना है। क्या हो रहा है? बहुत तेज़ ठंड लग रही है, ठीक है, बुखार आ रहा है, सिर में दर्द भी हो रहा है, अंत में आके पसीना भी आ रहा है। क्या होगा? 15 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा मलेरिया, क्योंकि मलेरिया ही में आपका क्या होता है? ठंड लगती है। अगला क्वेश्चन, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं परागकोश, पराग, मूलांकुर या वर्तिकान। 16 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, परागकोश कहा जाता है, परागकोश नहीं, ओनली पराग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ चर्चा की आवश्यकता के रूप में नहीं है? उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रकारों को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे लाएंगे। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, एक ऑप्शन कट हो गया, इसके लिए बेहद सॉरी, लेकिन आपका आंसर इन्हीं तीनों में है। क्या होगा? उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करेंगे। क्या? हमसे नहीं पूछा है, लैस नहीं करना है, ठीक है, उसे मतलब आत्मविश्वास उसका बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें? ये सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। ये परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। ये आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। ये जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ये आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। क्या किया गया है? 18 नंबर का राइट आंसर कमेंट क्या हो जाएगा? ये जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होगा? शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की
एकसरता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम एवं अनुभव उपलब्ध कराने हैं, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, छोटी सी वीडियो है आपके लिए, 4 चांद लगाने वाली है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तावा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसमें तोप तथा मूर्ति बनाई जाती हैं। कांसे में बर्तन एल्युमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? कांसे को तावा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। ठीक है, ये गलत है आपका, बिल्कुल। और क्या होगा राइट आंसर? ये कांसे से बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं, ये नहीं होगा। यानी कांसा अत्यधिक मजबूत होता है, इससे तोप तथा मूर्ति जो बुत होती है वो बनाई जाती है, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी और सी पहले ही ऑप्शंस में करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेत नहीं होना चाहिए? प्रश्न पूछना, ये तो होना चाहिए। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता या याद करना। तो न्याय और समानता के प्रति सरोकार भी समझाना है, सहभागिता भी समझानी है, लेकिन याद करना नहीं। याद करना हमारा रटना निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत या संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना, कौन सा कूट इसमें से सही होगा? 22 का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट, जरा एक बार कमेंट करेंगे। 22 का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भैया। ठीक है, प्रयोग करना और कूट नहीं होगा। और ये तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, यानी ए बी सी आपके थर्ड में सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से समूह में से किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? देखिए ये आपका क्या होता है, इधर आपका क्या होता है, बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है। तमिलनाडु किधर है आपका? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो तमिलनाडु आपका किधर है? तमिलनाडु तो भैया इधर रहा, तो ये किस में हो गया? बंगाल की खाड़ी में। कर्नाटक, केरल, गुजरात, क्या ये हो सकता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा भी इधर रहा। ठीक है, पश्चिम बंगाल तो इधर रहा, तो ये ऑप्शंस हमारे कट हो गए। ठीक है, यानी क्या बचा? कर्नाटक, कर्नाटका ये है आपका, केरल ये रहा और गुजरात ये रहा। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं और जब हम सूख गए हैं, यानी जो अब सूख गए हैं, हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित व सही कारणों को चुनिए। जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह अब वहाँ नहीं है क्या? ये राइट होगा। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी हैं, या भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। क्या राइट आंसर होगा? इसका कूट शायद मैंने इधर लिया है, बिल्कुल आप लोग देख लीजिए, पहले इधर चुन लीजिए क्या राइट होगा। ठीक है, 24 का राइट आंसर करेक्ट क्या होगा? कमेंट कीजिए, बिल्कुल क्या होगा? जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं है, ये तो राइट है हमारा। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेड़ों, कुओं और आसपास के कोलतार से ढक दिया गया, ये भी सही है। टोटियाँ लगी हैं, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि पानी ना रहे कुएं में? भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर और ये चालू हो गया है, यानी ए, बी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और डी पहले ही ऑप्शंस में दिया हुआ है हमें। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, या पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है? तो पर्यावरण, ये बात सही है, अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। अगला क्वेश्चन, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने व एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। समूह में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, उच्च नैतिक विकास। 26 का राइट आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल।
उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही लक्षण चुनिए। अच्छी गंध आती क्या? भाई पेट्रोलियम में अच्छी गंध आएगी? नहीं। ठीक है। बिना गंध बिना गंध का नहीं है। बदबूदार गंध आती है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का तेल होता है। यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सबसे तरीका कौन सा है? गृह कार्य, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो या आवधिक परीक्षाएं? तो ये आपका पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें बच्चे का जो भी परफॉर्मेंस होती है वो रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुनील के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यालय का नाम प्रसिद्ध नहीं भैया, अभिभावकों को संतुष्ट भी नहीं करना है, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना है या सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना है। तो आपको प्रशिक्षित नहीं करना है, सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भैया, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ये आपका होमवर्क है, आपको ये कमेंट करना है। ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।